होता है इसमें माइक वगैरह सब सिस्टम होता है, इसके अंदर बैटरी भी लगी होती है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये एक मैकेनिक ही मेरे पास लेके आया है, हालांकि वो उसको रिपेयर कर सकता था अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है और इसमें नो साउंड की प्रॉब्लम है। ठीक है, कस्टमर का कहना ये है कि मैंने इसके ये वॉल्यूम चेंज करे थे, मेरा लिए तो कस्टमर ही है, तो कस्टमर कहना ये है कि ये वॉल्यूम चेंज करे थे, उसके बाद में इसमें अपने आप ये रेजिस्टेंस जल गई और उसके बाद में ये साउंड आना बिल्कुल बंद हो गया। तो उसने आईसी चेंज करके देखी, आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसी चेंज कर रखी है। आईसी चेंज करने के बाद उसको ये ठीक नहीं हुआ, मतलब ऑडियो तो आ रही है वहाँ पे लेकिन हमारी आउटपुट नहीं आ रही। चलिए मैं आपको भी चेक करा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने सिस्टम को ऑन किया, ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखें कुछ साउंड सा आ रहा है आपको भी, ये देखिए, ये देखो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आईसी तो ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ कहीं पे, देखो यहाँ भी बोल रहा है, ये देखो वॉल्यूम पे, इधर नहीं बोल रहा कोई से पे भी, ये सिर्फ पहले वाले पे बोल रहा है, बाकी इन पे भी बोलना चाहिए था। अब मैं अगर इसको यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट साइड पे, तो यहाँ पे कार्ड में लाइट भी आ रही है। कार्ड में अगर लाइट आ रही है तो मैं अगर इसे कनेक्ट भी करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आता। चलिए मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे GD-DTR 9011 लिखा हुआ। मैं यहाँ पे सॉन्ग को प्ले करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने सॉन्ग को प्ले किया और ये देखिए वॉल्यूम यहाँ से फुल कर दी। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल फुल कर दी है। ठीक है, ये देख लो, ये वॉल्यूम बिल्कुल फुल है, इसी से कनेक्ट है, तो यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं है। ठीक है, अब मैं इसकी आपको आवाज़ भी दिखाता हूँ भाई, क्या पता आपसे बच्चों की आवाज़ यहाँ से कम कर रखी होगी, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ से भी आवाज़ जो फुल है, वो ये बटन खराब होगा लेकिन आवाज़ फुल, ब्लूटूथ मोड पे भी आने जाने की कोई बात नहीं है। अब इस कंडीशन में जब हमारे दोस्तों यहाँ पे ये सिस्टम ओके हो और इससे हमारी कोई ऑडियो पास ना हो रही, तो इसके लिए हम करते क्या है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो आप, ये थोड़ा सा इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा ऑडियो सेक्शन है इसका पूरा, ये तार पता नहीं कहाँ का है, इसे बाद में देख लेंगे, इसको छोड़ो, इस भी मैटर नहीं है इसका तार का। ये जो सेक्शन है इसका ऑडियो सेक्शन है, ये एम्पलीफायर सेक्शन है, और यहाँ पे इसका ये जो बैटरी का लेवल बताता है वो सेक्शन है, और बाकी यहाँ पे नीचे अपनी सप्लाई वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। अब इसमें है क्या कि यहाँ पे तक तो साउंड है, देखिए, लेकिन इससे हमारा ये तो साउंड ले रहा है क्योंकि इसका जो कार्ड लगा हुआ है, वहाँ पे जो कार्ड लगा हुआ है उसकी जो ऑडियो है वो इस पाई हुई है। अगर मैं इसे भी देखो ऊपर नीचे करता हूँ यहाँ पे देखो, हालांकि ये यूएसबी के ऊपर है, मैं माइक पे करता हूँ तो जब भी नहीं चल रहा, मैं यूएसबी चल रहा है, इसके अंदर कोई माइक काम कर रहा है। अब यहाँ होता क्या है, ये जो ऑडियो कार्ड है इस पे इसको चलाने के लिए कुछ वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन वाला स्ट्रैप पे और ब्लू वाला स्ट्रैप पे। यहाँ पे हमारी वोल्टेज जो है 6 से लेकर 9 वोल्टेज के बीच में वोल्टेज मिलती है। तो वो वोल्टेज अगर आपकी आ रही है तो आपका ये काम बिल्कुल परफेक्ट करेगा, अगर ये वोल्टेज नहीं आ रही तो काम भी नहीं करेगा। अगर आपकी वोल्टेज आ रही है फिर भी काम नहीं करेगा तो हमारी वहाँ पे ऐसी चेक करनी पड़ती है। तो चलिए अब वो सारी चीजें फाइंड करते हैं, क्योंकि ऑडियो बोर्ड को चलाने के लिए सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तभी हमारा वो सिग्नल पास करेगा और तभी हमारा वो इनपुट लेगा, तभी आउटपुट लेगा। तो यहाँ पे हमने कैमरे को कर दिया सेट। अब देखेंगे आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर मल्टीमीटर लिया मैंने और यहाँ पर आप वोल्टेज चेक करेंगे, यही पॉइंट है दोनों। यहाँ पर आप देखेंगे मिली मेगा मतलब मेगा ओम में रीडिंग आ रही है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही। चलिए हम सिस्टम को कर लेते हैं बंद। अब हमने सिस्टम को बंद कर लिया, बंद करने के बाद आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस यहाँ से उड़ी हुई है, थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे उड़ी हुई है, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले रेजिस्टेंस उड़ी क्यों है, क्या नंबर है इसका और कैसे सर्किट में ट्रैक होगा कि ये हमें कौन से नंबर यहाँ पे लगानी है। आप यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसका नंबर है यहाँ पे 8050 C8050। आप देखेंगे C8050 जो K608 लिखा हुआ हमारा नंबर नहीं है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर का नंबर है वो C8050 है, जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका कलेक्टर बेस एमीटर है। और यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी जगह दूसरा ट्रांजिस्टर भी लग सकता है, उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये जो जिना लगे हुए हैं ये जरूर सप्लाई के लिए लगे हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला और ये जो हमारा ग्रीन वाला और ब्लू वाला जो वायर है सप्लाई का वायर है। तो यहाँ पे आप बैक साइड पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस है। हम जरा इसको बाहर निकाल लेते हैं, एक चिमटी ले लेते हैं। वन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो भी पता लग जाएगी अगर मैं आपको सर्किट एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं आपको सामने सर्किट एक्सप्लेन करूंगा और हमने रेजिस्टेंस यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये देखिए हमने ये रेजिस्टेंस बाहर निकाल दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे। ये हमने वन रेजिस्टेंस बाहर निकालने के बाद अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जली क्यों, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारी जली क्यों, ये देखिए। और यहाँ पे क्या वैल्यू रेजिस्टेंस होनी चाहिए जो कि हमारा परफेक्ट वर्क करे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमने ये जो रेजिस्टेंस यहाँ से निकाली है और ये ट्रांजिस्टर यहाँ से निकाला है, तो इसका जो जलने का रीजन होता है यहाँ पे आप दो जिना डायोड देख सकते हैं, जिन्होंने यहाँ लगा हुआ है, जिन्होंने यहाँ लगा हुआ है, इनकी वैल्यू हम समझ लेंगे क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डायोड रेंज पे लगाएंगे जो कि परफेक्ट तरीके से चेक हो सके। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जिनर को पहले जिनर को चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0009 के आसपास रीडिंग आ रही है, यहाँ से देखो, ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है दोनों चीज। ये देखिए ये पहला जिनर हमारा शॉर्ट है, इसको निकालेंगे। दूसरा जिनर चेक करते हैं, तो ये देख सकते हैं ये जिनर को कोई शॉर्टिंग नहीं है। चेंज करके देखते हैं 400 500 700 700 रीडिंग है जो बिल्कुल ठीक आ रही है, ये हमारी ठीक है। तो यहाँ पर जो जिनर लगा हुआ है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा जिनर यहाँ पे शॉर्ट है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बंद हो गई है, क्योंकि वो ग्राउंड हो गई, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ग्राउंड हो गई। और जो रेजिस्टेंस का एक सिरा है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जो पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा ग्राउंड करेंगे उसी तरह तो रेजिस्टेंस बंद होगी ही। और वो उसके रेफरेंस पिन पे कह सकते हो, यानी कि एक तरह से उसको सिग्नल दे रही है, उस पर लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया बाहर, ये हमने बाहर निकाल दिया। अब इस जिनर की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 41 और यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, 41 48 ST। तो यहाँ पे 41 48 एक जिनर लगा हुआ है जो कि इसको वोल्टेज देने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 41 48 लगाएंगे। ठीक है, चलिए
41 48 एक हमारा ट्रांजिस्टर लगेगा और यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी, यहाँ पे आप अगर आप 220 ओम की लगाएंगे तो आपको एम्पियर अच्छा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 1 के लगाते हैं तो एम्पियर ड्रॉपेज मिलेगा। तो हमें यहाँ पे एम्पियर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिस्टम को सिर्फ ऑडियो के लिए चलाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि सफिशिएंट है। तो चलिए हमें यहाँ पे 2 चीजें लेनी पड़ेंगी, एक 1 के रेजिस्टेंस और एक हमें यहाँ पे जीना डायोड और एक हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे नॉर्मल साइड ट्रांजिस्टर जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होना चाहिए। तो चलिए हम ये सारी चीजें ले लेते हैं। अभी मैं आपको एक बार इस ट्रांजिस्टर की थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तीनों चीज यहाँ पे ले लिया, हमारे पास बॉक्स है। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसके लिए अल्टरनेट नंबर आप कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज देखना होता है। अगर आप अल्टरनेट नंबर लगा सकते हैं तभी आप यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे S8050 ट्रांजिस्टर है जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो हमने यहाँ पे चेक किया। यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 इसकी एमीटर है, दूसरी हमारी बेस है, तीसरी कलेक्टर है। तो यहाँ पे एमीटर बेस कलेक्टर को ध्यान में रखते हुए एनपीएन का ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अभी जो हमने ट्रांजिस्टर की बात करी थी इसमें हमारा पहला एमीटर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो कि बेसिक ट्रांजिस्टर होता है हमारा यहाँ पे 547 ट्रांजिस्टर जो कि बेसिक ट्रांजिस्टर है एनपीएन। यहाँ पे इमेज पे जाएंगे आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसमें क्या है कि बस एमीटर इसका इधर है और कलेक्टर इधर, बेस वहीं पे है, बाकी ये भी एक एनपीएन है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, चल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह हम जो ट्रांजिस्टर यूज करेंगे वो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा 547 ट्रांजिस्टर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो हम इसको लगाएंगे 547 ट्रांजिस्टर को, तो जो कि हमारे पास बेसिक ट्रांजिस्टर है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है सभी सर्किट में। अब यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर लिया, अब ये तो जो लगा हुआ था ऐसे लगा हुआ था पीछे की तरफ से, क्योंकि इसमें चेंजेस है, इसमें बेस वही है तो यानी कि बीच में ये रहेगा। तो हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे जो कि हमारा थोड़ा सर्किट में उल्टा लगेगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ था पहले वाला, ये हमारा इस तरह से लगेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सेट बैठ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक ऊपर आ रहा है, हम इसको नीचे करके इस ट्रैक को भी अच्छे से ध्यान में रखते हुए सेट कर देंगे। यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर को लगा दिया। अब इसमें क्या है कि जब इस ट्रांजिस्टर को आप लगा रहे हैं तो ये चीज याद रखना हमेशा, चाहे मेरे में से कोई से लगा रहा हूं, दिक्कत नहीं है क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर बहुत अभी नंबर बहुत सारे हैं। पर लेकिन जो बेसिक ट्रांजिस्टर मैंने बता दिया, जब भी आप ये कोई भी ट्रांजिस्टर यूज में लें तो उसकी जो पोलरिटी है मतलब पिन आउट जो है पिन डिटेल है उसका बस आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप पिन डिटेल पे ध्यान रखोगे तो आप इसकी इक्विवेलेंस में कोई सा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो मैंने डायोड लिया ये 4148 डायोड है, ये जिनर की तरह है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी फर्क होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 4148 ले लिया, आप देख सकते हैं ये देखिए 4148। अब इसको लगाने के लिए सिंपल सा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ लगेगा ये। तो यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे और वहाँ पर जो जीना डायोड लगा हुआ है फिक्स वैल्यू का वो 9 वोल्ट का लगा हुआ है जो कि बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। जीना डायोड और जो जीना डायोड में एक नॉर्मल डायोड आता है वो अलग है, ये एक अलग फ्रीक्वेंसी का होता है और जो नॉर्मल डायोड होता है वो अलग फ्रीक्वेंसी का होता है। आप कभी भी चेक करना, उसको चेक करने के बाद आपको कि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप जब तक आप उस पर वो नहीं लगाओगे पीएफ मतलब उस पर फिल्टर नहीं लगाओगे जब तक आपको कोई वैल्यू नहीं दिखेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक 1 के रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, ये यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस लिया आप देख सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे फिक्स करूँगा। आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा एम्पीयर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 220 ओम की भी ले सकते हैं, ये सिर्फ इसको सिग्नल देने के लिए है। ठीक है, एक तरह से आप रेफरेंस ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। ठीक है, अगर इससे बात नहीं बनती तो 220 ओम की लगा दो क्योंकि अगर IC ज़्यादा है, सीधी सी बात है क्योंकि ये इसके लिए रेफरेंस पे बनी हुई है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब चलिए हम इसको एक बार टेस्ट करने की बारी आती है क्या हमारी वोल्टेज अगर बनती है नहीं बनती है। तो यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेते हैं। अभी यहाँ पर क्या है कि हम स्पीकर का एक बार वायर चेक कर लेंगे कोई वायर तो नहीं हट गया, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, शायद स्पीकर का कोई वायर हट गया, एक बार देख लेंगे। एक तो हमारा ये वायर हट गया है, ये वायर भी लग जाएगा हमारा जो कि यहाँ पर है, इसको भी यहाँ पर लगा देंगे। जब भी आप काम करोगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का तो वायर हटना लगाना लगा रहता है। मैं पहले क्या करता हूँ, जब मुझे लगता है ना ऐसे वायर जो कि बार बार टूट सकते हैं तो वैसे ग्लू लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये क्या करेंगे, स्पीकर के वायर को एक बार चेक कर लेंगे कोई टूट तो नहीं गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पीकर के वायर को एक बार देख लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे ये स्पीकर के वायर है और ये वाले स्पीकर के वायर है। नीचे की तरफ देखेंगे कोई टूटा हुआ तो नहीं, ग्राउंड कर लेंगे इसे। ये देखिए कोई साउंड नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा स्पीकर का शायद वायर टूट गया है। ये देखिए यहाँ से ट्रैक भी खराब हो रहा है, एक बार हम इस ट्रैक को भी यहाँ से दोबारा से बना देंगे। यहाँ पे वो क्या रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखेंगे यहाँ से एक ट्रैक भी खराब हुआ है दोस्तों। चेंज तो कोई भी कर देगा, इसको चेंज नहीं करना है, हमें रिपेयर करना है। चेंज कर दो 2 मिनट में, ठीक ऐसे थोड़ी हर जगह चेंज होकर थोड़ी चल जाएगा, हर जगह दिल्ली थोड़ी है जो सर्किट मिल जाएगा आराम से लगा, ऐसा नहीं है। ये हर एक चीज़ का सर्किट नहीं खरीद कर सकते, रिपेयरिंग करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए ऑन करते हैं। देखिए कुछ अजीब सा साउंड आ रहा है इसके अंदर, एक बार कनेक्ट करके बजा के देखते हैं गाने इसके अंदर। एक बार आवाज़ करके देखते हैं। साउंड आ गया। ये देखिए परफेक्ट काम कर रहा है। आप यहाँ पे देखें ना, ये देखो ये मेन वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं ये। ठीक है, ये ट्रबल, ये बेस, देखो परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड भी अच्छा है। अब मैं आपको वहाँ पे जो वोल्टेज पहले नहीं आ रही थी वहाँ पे एक बार वोल्टेज दिखाता हूँ तो हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे इन 2 पॉइंट पे हमें वोल्टेज चेक करनी थी। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो है पहले यहाँ पर वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रही थी। अब जरा हम एक बार वोल्टेज देख लेते हैं सिस्टम को दोबारा से ऑन करके। ऑन किया, ब्लूटूथ मोड बोल दिया, वोल्टेज देखेंगे कुछ तो डीसी वोल्टेज आएंगे। देखिए 5.4 वोल्टेज बिल्कुल सही आ रही है। मैंने क्या कहा था 5 वोल्ट से 9 वोल्ट के बीच में आनी चाहिए थी, अब जो कि बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज है। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब देखिए सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अब तो सही चल रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जब तक हमारा ऑडियो सर्किट को वोल्टेज पूरे नहीं होंगे, जब तक हमारा इस पे सिग्नल नहीं जाएंगे और हमारा ऑडियो नहीं आएगी। कहने मतलब ये ऑडियो पे जो ऑडियो सिस्टम है वोल्टेज हमारे बनने चाहिए 5 से लेकर 9 के बीच में, और उसके बाद इसकी ऑडियो इन भी होगी आउट भी होगी, क्योंकि हमारा यहाँ का जो एम्पलीफायर सेक्शन है बिल्कुल सही चला था। अभी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, ट्रांजिस्टर खराब था, 1 की रेजिस्टेंस खराब थी और यहाँ पे जनरल हमारा खराब था, जो कि हमने चेंज कर दिया और आपको समझाया भी, आपको बताया भी कि कैसे। क्योंकि ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जली हुई है इस ट्रांजिस्टर के यहाँ पे कलेक्टर पॉइंट पे लगी हुई है। ठीक है, एमीटर से आउटपुट हो रही है और बेस में यहाँ पे वोल्टेज फिक्स हो रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ एक सिग्नल वोल्टेज का काम कर रही है, जो कि सिर्फ नॉर्मल वोल्टेज नहीं। अगर वहाँ पे शॉर्टिंग होगी तो ये पॉजिटिव से जुड़ी हुई रेजिस्टेंस है और वो ग्राउंड
से इधर से ग्राउंड आ जाएगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को अगर इसके साथ जोड़ दोगे आप कैपेसिटर तो जल जाएगी। वही कंडीशन बन गई थी, अगर जनरेटर शॉर्ट होता है तो वहाँ पे ये शॉर्ट कर देता है। तो हमारे वहाँ पे ये कंडीशन बनी थी, रेजिस्टेंस हमारी जल चुकी थी, जो हमारा जनरेटर खराब हुआ। अब जनरेटर खराब क्यों हुआ, वहाँ पे खराब होने क्या कारण से, जैसे चलते हुए सर्किट को आपने कस्टमर ने से उठाया उधर करा होगा, तो यहाँ पे टच हो गया होगा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे लोहे की बॉडी पे, और ये यहाँ का होता है तो इस पर ऑलरेडी ग्राउंड होता है, ग्राउंड होता है और उसके पॉजिटिव पे टच जाता है, सीधी सी बात है जनरेटर शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होते ही तुरंत हमारा वहाँ पे सेम प्रॉब्लम जैसी थी वो बन गई होगी। तो आइए आपको वीडियो से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं किसी नए फाइल के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।